आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं पुंछ से भूपिंदर सिंह। श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हर जगह जहां रोष है, वहीं पुंछ में भी आज सुबह से रोष प्रकट किया जा रहा है। विभिन्न संगठनों की तरफ से रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। वहीं हमारे साथ मौलवी सईद साहब हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आज का जो जहाँ तक पुंछ की बात है, आपने पुंछ का जिक्र किया। पुंछ एक मिसाल है, पुंछ की धरती एक मिसाल है और हम बॉर्डर पर खड़े हैं और यहाँ का जो भाईचारा है वो एक मिसाल है। और जब भी कभी ऐसा कोई वाकया हुआ तो यहाँ का भाईचारा सबसे मजबूत बनके खड़ा हुआ। और आज भी हम अपने मुल्क के साथ, अपने तिरंगे के साथ, अपनी फौज के साथ, अपनी पुलिस के साथ, अपनी हुकूमत के साथ इस मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इस किस्म के वाकयात, बुज़दिलाना वाकयात को ये सोचे कि वो यहाँ इस मुल्क को कमजोर करेगा, रियासत को कमजोर करेगा, हमारे भाईचारे को तोड़ पाएगा, ये भूल है। हम कभी भी इस किस्म के वाकयात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी भी ऐसे नासिर कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। तो आप क्या चाहते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह के एक्शन? हमें उम्मीद है कि इसका नतीजा सामने आएगा। जो मुलव्वस है उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और हमें अपनी हुकूमत पर भरोसा करना है और अपनी आईन अदलिया पर भरोसा करना है, अपने सिस्टम पर भरोसा करना है। जो होगा वो बेहतर होगा और हम ये चाहते हैं कि इन कातिलों को बख्शा ना जाए, इनको पकड़ा जाए और इनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ के जो यूथ है या यूथ से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि पढ़े लिखें, आगे बढ़े, हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें, डाइवर्ट ना हो। अगर हमारा यूथ डाइवर्ट होगा तो हमारा मुल्क डाइवर्ट हो जाएगा। हमारा मुल्क तरक्की करेगा, यूथ से तरक्की करेगा। यूथ अपने बड़ों की रहनुमाई में चले, यूथ जो है वो जज्बात में ना आए, चाहे वो किसी भी मजहब का यूथ हो। उनको तालीम पर तवज्जो देनी है और इस मुल्क को खुशहाल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको कंट्रीब्यूशन करनी है। उनको जज्बात में नहीं आना है, जोश में नहीं आना है, उनको अपने बड़ों की रहनुमाई में रहकर इस समाज को बनाना है, इस भाईचारे को बाकी का रखना है और इसको और मजबूत बनाना है। ये हमारे पुरखों की बड़ों की मेहनत है कि आज ये भाईचारा आप देख रहे हैं और इस भाईचारे को मजबूत बनाना अब ये अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी। आप देख रहे हो बड़े दुखी हृदय से आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और आज पहली बार है कि पुंछ में सारा सुबह से लेके अभी तक यहाँ पूरी तरह से पुंछ बंद है। चक्का जाम है, व्यापार मंडल की ओर से जो कॉल दी गई थी उसका भरपूर असर हुआ है। जो ट्रांसपोर्ट जो पूरी तरह से बंद है, हमारे स्कूल कॉलेज जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह सब पूरी तरह से बंद है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है। ये सारा ये चीज दर्शाता है कि कल जो पहलगाम में मिलिटेंटों ने जो ये कायराना पूर्वक हरकत की है, जो हमारे जो बोले वाले श्रद्धालु, जो हमारे टूरिस्ट वहां पे घूमने आए थे, अपने वहाँ कश्मीर को एक्सप्लोर करने आए थे, इतनी अच्छी तरह से वहाँ अपना एंजॉय करने आए थे वो, लेकिन उनकी इतनी दुर्गति उन्होंने की है, उनको इतना नरसंहार किया है। नर पिशाचों ने, वो नर पिशाच जो पाकिस्तान द्वारा भेजे गए थे, उन्होंने इतनी दुर्गति की है वहां उनकी। उसी का रोष सबके दिलों में, हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्मों के लोगों में इस समय भरपूर रोष है। उसी रोष को व्यक्त करने के लिए आज पूरी तरह से पूरा पुंछ बंद है और सभी आज पाकिस्तान जैसे एक दहशतगर्द जो मुल्क है उसको लानते भेज रहे हैं। और ये अपने गृह मंत्री जी से, मोदी जी से अपील करते हैं, कृपा करके बहुत कुछ हो गया, बड़े प्रोटेस्ट हो गए, बहुत धरने हो गए, अब इसी का एक बार में समूल विनाश किया जाए। और जो दहशतगर्द हमारे अंदर बैठे हुए जो खाते हुए हिंदुस्तान का और गुल पाकिस्तान का खाते हैं, उनके खिलाफ भी, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये एक बारी भी हमारी बेल्ट फोर्सेज इतने सक्षम है कि वो 1 घंटे में वो पाकिस्तान जैसे नापाक देश का समूल विनाश कर सकते। हम कहते हैं उनको फुल पावर दी जाए ताकि आने वाले टाइम में ऐसा सियानिया और कोई ना और हमारे निर्दोष जो यात्री आए थे उनके ऊपर कोई भी ऐसी हरकत ना हो। धन्यवाद। से आपने देखा कि सुबह से जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो हिंदू परिषद की तरफ से एक डिमांड की जा रही है कि भारतीय सेना को फुल फ्लाइट ऑर्डर दिए जाएं ताकि वो किसी भी जो निर्णय लेगा अपने बलबूते पर निर्णय ले सके और सरकार पर डिपेंड ना हो।